एक्सरसाइज 7.10 एक्सरसाइज 7.10 आज के वीडियो में शूट करेंगे और एक ही वीडियो में सारा एक्सरसाइज शूट करेंगे। अब चाहे टाइम जो भी लगे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 5 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जब वीडियो शूट होता है तो ये इधर बैठ कर के कोने में, और जो इधर उधर बातें करते रहते हो सामने आ जाओ, यहाँ खाली है बोर्ड के जस्ट सामने, और यहाँ से आकर के पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। आवाज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है x/x² + 1 dx, और इसका लिमिट है 0 से 1। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। लेकिन इस अध्याय में ये बताया गया है कि प्रश्नों का समाकलन मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है, यानी मान को प्रतिस्थापित करते रहें। तो मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिया गया है हर में उसको हम t के बराबर मानेंगे। माना कि x² + 1 = t, यानी x² जोड़ 1 को हम क्या मान लिए, t मान लिए। और अब हम इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो अवकलन करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, 2x dx = dt। लेकिन हमें चाहिए x dx = dt/2। क्लियर है ना। अब हम ये मान इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो मान रखेंगे। देखते हैं मान कितना आता है। लिखेंगे इसलिए I = x dx, तो ये है 0 से 1, और x dx है तो x dx की जगह पर रखेंगे dt और बटे में 2। अब पूरा के बटे में है x² जोड़ 1, जिसको t माना है तो t रख दीजिए। फाइनली हमें मिलेगा क्या, तो I = मिलेगा 0 से 1, और ये हो जाएगा dt/2t। होगा कि नहीं होगा। अब जो 2 है वो अचर पद है, उस अचर पद को हम कर देंगे बाहर। तो I = क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर कर दिए तो हो गया 0 से 1, और 1/2 t dt। होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 t dt है तो क्या हो जाएगा, log mod t। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे log mod t, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 1/2। अब 1/2 हुआ, और ये log mod t है, तो जो लिमिट दिया गया है 0 और 1 वो किसके लिए है, x के लिए है। फलन जब x में होगा तो ऐसी स्थिति में हम 0 और 1 लेंगे, लेकिन फलन यहाँ किस में है, t में, तो इसको हम किस में बदल देंगे। तो t का मान क्या है, t का मान है यहाँ पर देख सकते हो x² और जोड़ 1, तो x² जोड़ 1 रख दिए, और ये रहा 0 से 1 लिमिट, तो 1/2 सेम टू सेम। अब ये क्या हो जाएगा, तो log mod 1 बार रखेंगे उच्च सीमा अपर लिमिट, और 1 बार रखेंगे निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1² जोड़ 1 घटाव log mod 0² और जोड़ 1। अब क्या हो जाएगा, 1/2 log mod 2 घटाव log 1। वैसे भी अब यहाँ देखा जाए तो log m - log n, तो log m/n हो जाएगा, तो 1/2, और ये हो जाएगा log mod 2/1। फिलहाल हमें मिला कितना, तो 1/2 log mod 2 लिखें, या हम इसी को लिख दें I = 1/2 log 2। ये भी सही है, और ये जो आया ये भी सही है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जो लिख रहे हैं वो पूरा शूट हो रहा है ना जी, कट के नहीं ना आ रहा है, कल वाले में कट गया था, आ रहा है ना सही, चलो ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, 0 से π/2 तक है, और अंडर रूट है sin φ इंटू cos के पावर
5 और इसी का जो है वो हमें समाकलन ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए अब इसमें ऐसा कौन सा पद लें जिसका समाकलन करने पर कोई पद आ जाए। तो जो अंडर रूट में है sin फाई, अगर हम उसको t मान लेंगे तो sin फाई को t मानने के बाद अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos फाई, और d फाई तो आ ही जाएगा। तो जब d फाई आ जाएगा तो cos फाई d फाई कर देंगे, आसानी से ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अभी बता रहे थे वही स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माना कि sin फाई इज इक्वल टू टी। तो जब हम इसका क्या करेंगे, फाई के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा sin फाई का cos फाई, होगा ना जी। और फिर क्या हो जाएगा, तो dt बटे में d फाई। अब क्या हो जाएगा, तो cos फाई इंटू डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब यही मान में इसमें रखेंगे, तो रखते हैं इसमें इसका मान, तो रखेंगे तो क्या आएगा, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2। फिर क्या है, तो अंडर रूट sin फाई, तो sin फाई की जगह पर क्या रखेंगे e रखेंगे इंटू cos के पावर 5 है तो हम लिखेंगे cos के पावर 4 फाई और इंटू cos फाई डी फाई। होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, तो देखो 0 से π/2 सेम टू सेम रखेंगे और अंडर रूट क्या हो जाएगा t। अब देखो cos के पावर 4 फाई, तो जब cos के पावर 4 फाई है तो हम cos के पावर 4 फाई को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, cos फाई डी फाई की जगह पर dt, तो हमने क्या रख दिया dt। अब क्या हो जाएगा, तो 0 से π/2 सेम टू सेम रहेगा। भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहना है। सावधान इस बात से रहना है कि हमें जहन में ये बैठा लेना है कि प्रतिस्थापन द्वारा बनेगा, दूसरे द्वारा नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो दूसरा मेथड अपनाइएगा तो हो जाएगा गलती। आप ऐसे कोई भी बनाइए जब तक उसने सर्टिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि आप किस मेथड से बनाइए। तो इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहना है। cos स्क्वायर फाई है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, होगा कि नहीं होगा ये बताया जाए। और dt किसके बदले में आया, cos फाई डी फाई के बदले में आएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कैसे हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो ये चेंज हो गया किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब देखो क्या होगा, तो i इज इक्वल टू, अब हमारे पास है 0 से π/2 अंडर रूट टी, तो अंडर रूट क्या हो गया t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई है तो साइन फाई को हमने क्या माना है t माना है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे t रखेंगे। अब इसके बाद क्या है स्क्वायर, तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, लेकिन साइन फाई को t माने हैं और ये है साइन स्क्वायर फाई, तो इसको हम क्या कर देंगे t का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो t का स्क्वायर है, ये हो गया होल स्क्वायर, और फिर क्या आ गया dt। अब i इज इक्वल टू क्या होगा, तो i इज इक्वल टू होगा 0 से π/2 अंडर रूट t। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा सूत्र, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2a और क्या हो जाएगा b और dt। अब देखो i इज इक्वल टू 0 से π/2 और t के पावर कितना है 1/2। इसको हल करते हैं तो 1 t के पावर 4 और 2t स्क्वायर और क्या हो गया dt। अब इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करते हुए अलग अलग करते जाएंगे। 0 से π/2 है, अब t के पावर 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो t के पावर 1/2 dt आएगा कि नहीं आएगा, प्लस अब देखो t के पावर 1/2 और t के पावर 4 है, तो अब t के पावर 1/2 है और t के पावर 4 है, तो क्या किया जाएगा t के पावर 1/2 और t के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 और जोड़ 4, यही ना होगा जी। x के पावर m इंटू x के पावर n
तो x के पावर m और प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करें तो 2 चौके 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p के पावर 9/2 और dt, लिमिट है 0 से π/2 माइनस, अब इसी तरह से इसके आगे के टर्म को भी सॉल्व करें तो अब वो क्या हो जाएगा, -2 को कर दिए बाहर, p के पावर 1/2 और ये 2 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 1 5/2 और dt, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग कर देंगे, इसी प्रकार से इन पदों में भी किया जाएगा, और ये है 0 से π/2, तो ये कितना हो जाएगा, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग कर देंगे, और ये भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 0 से π/2 -2, और ये भी वही चीज, घात में वृद्धि और उसी घात से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और ये भी हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक। अब इसको हल करो तो 2 एकम 2 और 1 कितना होगा, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, तो होगा 2/3। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, तो 2/3। आइए फिर t के पावर कितना है, तो t के पावर है 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक, प्लस है ना, तो देंगे प्लस, 2 है तो 9 और 2 11/2, तो 2/11, तो ये हो जाएगा 2/11, और t के पावर कितना हो जाएगा, 11/2 और 0 से π/2, अब फिर क्या है माइनस, तो माइनस देंगे 2, तो 2, तो ये हो गया -2। अब इसके आगे क्या है, तो 2 एकम 2 और 5 7, 5 और 2 7, 7/2, तो 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7, और t के पावर कितना हो जाएगा, 7/2, तो लिखेंगे t के पावर 7/2। t के पावर जब 7/2 हो गया तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक। अब इसको हल कर दो तो 2/3, और t का मान जो है वो 3/2 है, तो 3/2 रखा जाएगा t का मान, तो क्या मान आएगा जी, यहीं से चेंज कर देते हैं। अगर हम एक जगह रखते हैं इसका लिमिट, क्या देखा जाए, आप चेंज करते हैं लिमिट इसका, p इज इक्वल टू sin phi है ना, तो लिखेंगे कि जब p इज इक्वल टू sin phi है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जब phi इज इक्वल टू, ये माना है हमने, तो अब जब phi इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो phi इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में p इज इक्वल टू sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब फिर से sin, अब क्या रखेंगे π/2, तो sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, sin π/2 90 डिग्री का मान, sin 90 डिग्री का मान 1। तो अब इससे पता चलता है ना कि जब phi के रूप में फलन है और लिमिट 0 है, तो ऐसी स्थिति में t का मान कितना आ गया, 0, लेकिन जब π/2 रखते हैं तो फिर कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो अब पुनः अपने स्थिति में आते हैं, और जो हमें मान मिला है उसमें मान रखते हैं 2/3, और t के पावर 3/2 है, तो रखेंगे t के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 था, तो अब हो जाएगा 0 से 1, कितना हो जाएगा, 0 से 1, फिर कितना है 2/11, t के पावर 1/2, कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 तक हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/7, p के पावर 7/2, और ये भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 के पावर 3/2 और घटाओ 0 के पावर 3/2, जोड़ 2/11, और t के पावर 1/2, तो 1 के पावर 1/2 और घटाओ 0 के पावर 1/2, -4/7,
1 के पावर 7/2 घटाओ 0 के पावर 7/, अब क्या हो जाएगा, अब होगा 2/3। 1 का मान कुछ भी रहे घात में, उसका मान कितना आएगा, 1 ही होगा, तो ये 1 होगा। और जोड़ 2/में कितना हो जाएगा, 11, और घटाओ 4/में कितना होगा, 7। अब इसको हल कर दो तो सब तो अलग अलग है ना जी, तो क्या हुआ, कहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक तरीका है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि t को डायरेक्ट sin phi के रूप में लिख देते हैं। बात सही है, sin phi के रूप में रख देते हैं और sin phi का मान रख करके फिर जो है π/2 रख देते हैं और 0 रख देते हैं, यही ना, ये भी सही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगर t का मान नहीं रखना होगा तो ये दूसरा तरीका है, प्रतिस्थापन। इसमें माने को प्रतिस्थापित कर देते हैं, किसके मान को, तो जो मान फलन का है वो तो प्रतिस्थापित करते ही हैं, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, तो ये 0 कब है, जब sin phi है तभी ना, फलन जब sin phi है तब ना लिमिट 0 है, फलन जब sin phi है तब ना π/2 है। तो हमने वहाँ पर एक रास्ता निकाला कि जब phi बराबर 0 तो t बराबर क्या था, sin phi था, माना था हमने, तो यहाँ phi की जगह पर 0 रख देंगे तो कितना आ गया, 0। तो अब पता चल रहा है कि जब phi बराबर 0 होगा तो t का मान अब कितना आ जाएगा, 0। और जब phi का मान π/2 था तो ऐसी स्थिति में phi की जगह पर π/2 रखते तो अब मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो जहाँ पर 0 था पहले वहाँ 0 ही है, लेकिन जहाँ π/2 था वहाँ क्या आ गया, 1। अब फलन में t का मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट ही हमने किसके अनुसार बदल दिया, t के अनुसार बदल दिया। समझ में आया, तो ऐसे भी बन सकता है, एक तो वो भी है तरीका और एक ये भी है तरीका। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 और 77 के यहाँ कितना होगा जी, 3 7 21 2 3 7 21 2 23 231, यही ना होगा। अब 231 को 3 से भाग दो, तो 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 और 3 7 21 77, और 77 दूनी तो 2 7 14 के 4 हासिल 1 2 7 14 है 15। अब देखो 11 से भाग दो तो 11 एकम 11 11 दूनी 22, 1 1 11 एकम 11 21 21 दूनी 42, अब माइनस 7 से अगर करेंगे तो 17 के 21 और 17 के 21 33, 33 में 4 का 2 तो 4 3 12 के 2 हासिल 4 3 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 और 4 9 और 196 घटाओ 132/231, मान कितना आ जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया जी 6 और बटे में 231, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। एक यहाँ पर नया तरीका बताए, और नया तरीका ये था कि पहले क्या करते थे कि t के मान को जो मानते थे उसका समाकलन कर देते थे और t के मान को वहाँ रखते थे। यहाँ क्या किए हैं, t के मान को नहीं रखे हैं, अब लिमिटे को चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया है लिमिट, वो लिमिट किसके लिए है, 0 और π/2 sin phi के लिए, cos के पावर 5 phi के लिए, है कि नहीं है, फलन यही है, तो इसी के लिए लिमिट दिया गया है। तो अब क्या करना है कि sin phi जो आपने यहाँ पर मान लिया sin phi t के रूप में, आपने क्या माना यहाँ पर, यहाँ माना कि sin phi बराबर t माना। तो अब इसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो x के सापेक्ष अवकलन करने के दौरान आपको जो पद मिला वो तो आप लेकर के इसको रख दिए, मान प्रतिस्थापित कर दिए फलन का, ये तो क्लियर है। लेकिन अब अगले टर्म में क्या करेंगे कि इसको हल करने के बाद, अब आदत हमको लग चुका था कि हम डायरेक्ट t का मान रख करके बनाते थे, तो एक दूसरा तरीका यहाँ बता दिए कि t का मान रखने की जरूरत नहीं है, लिमिट को ही क्या कर दो, चेंज कर दो। तो जब t बराबर जो है वो sin phi माना है तो phi बराबर 0 था ना जी, तो हम sin phi की जगह पर 0 रखे तो 0 मिल गया, और जब phi की जगह पर π/2 रखे तो 1 मिल गया। तो अब देखो लिमिट चेंज कर दिए, जहाँ 0 था तो वो 0 ही आया तो लिखे 0, और जहाँ π/2 था अपर लिमिट में वहाँ 1 आया तो क्या लिख दिए 1, और हल कर दिए तो ये जो मिला यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, नोट किया जाए, फिर इससे आगे बताते हैं, नोट किया जाए। 2 तक बताए थे ना जी। नेक्स्ट अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x/1 + x²
dx और इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1। अब आप बताएं कि ये जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये किसी का सूत्र है क्या? किसका है? 2 tan इनवर्स x का। तो जब 2 tan इनवर्स x का है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसलिए अब जब हम लिखेंगे तो इसके हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए I इज इक्वल टू, तो 0 से 1 2 tan इनवर्स x dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ I लेट के अनुसार अगर देखा जाए तो tan इनवर्स है, तो जब tan इनवर्स है तो इनवर्स वाला टर्म पहला फलन और 2 हो जाएगा दूसरा फलन। तो यहाँ tan इनवर्स x को प्रथम फलन मान करके खंडशः समाकलन करने पर किया जाएगा ना, तो लिखेंगे कि यहाँ tan इनवर्स x को क्या मानकर? प्रथम फलन मानकर क्या करने पर? खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। अगर हम खंडशः समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन। और समाकलन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से 1 तक। तो पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन घटाओ पहले का, तो पहले का क्या कर देंगे? अवकलन। आई इंटू दूसरे का समाकलन का क्या कर देंगे? होल समाकलन। किया जाएगा ना, उसे 1 हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो हमें जो मान मिलेगा उसमें लिमिट रखेंगे। tan इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा? 2x। इसका करेंगे तो 1/1 और प्लस क्या हो जाएगा? x² अवकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इसका कितना हो जाएगा? तो 0 से 1, लेकिन इसका समाकलन करना है ना अभी, dx। और देखो इसका लिमिट अब दिया गया है 0 से 1, तो यहाँ से यहाँ तक के पद का समाकलन हो गया है कि नहीं हो गया? तो जब हो गया है तो ये x के रूप में है, तो x के रूप वाला लिमिट यहाँ रख देंगे 0 से 1। लेकिन अब यहाँ पर तो t मानना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 + x² का अवकलन करेंगे तभी ना 2x dx आएगा। इस वजह से लिमिट भले यहाँ रखेंगे 0 से 1, लेकिन आगे चल के चेंज होगा, इसी वजह से इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। इसको हम क्या कर सकते हैं? तो दिया गया है tan इनवर्स x, तो x के जगह पर 1 और इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0। 2x है ना, तो ये तो इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो इसका मान कितना है? समाकलन है, समाकलन है 2x और 1 + x² dx। और कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से 1 तक है। अब आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखेंगे और 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? tan π/4 और इंटू 2, ये हो गया tan इनवर्स। ये tan 0 का मान 0 होता है ना, और 2 इंटू 0 है तो गुणा कर देंगे किससे? 0 से। सारा मान क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको हल कर दें उससे पहले हम इसको मान लिए I1, तो अब मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan x बराबर x π/4 इंटू 2 और माइनस tan इनवर्स tan 0 का मान हो जाएगा 0 इंटू 0 और माइनस क्या हो गया? I1। तो ये किसका मान है? I का ना, तो ये हो जाएगा I बराबर दोगुनी के, तो ये हो गया π/2 और माइनस I1 समीकरण 1। I1 को हम अलग से हल कर देते हैं, क्योंकि I1 वाले टर्म में हम साफ देख रहे हैं कि 1 + x² हर में है और ऊपर है 2x, तो 1 + x² को t मानेंगे, अवकलन करेंगे तो 2x आएगा ना। इस वजह से यहाँ का लिमिट अलग और यहाँ का लिमिट अलग। अब ये t में बदलेगा तो इसका लिमिट t के अनुसार बदल देंगे, और ये t में नहीं बदलेगा तो इसका लिमिट x के अनुसार छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर I1 बराबर जो दिया गया है वो लिखेंगे x² 1 + 2x
2x है ना जी, तो क्या हो जाएगा 2x/1 और प्लस x² dx और लिमिट है 0 से 1, यही ना है। अब देखो 1 + x² को हम मान लेंगे t, अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अगर हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो अवकलन करने पर एक का अवकलन 0 और x² का कितना मिल जाएगा 2x। तो अब ये कितना हो जाएगा 2x बराबर dt/dx, लेकिन हमें चाहिए 2x dx बराबर dt, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt, 2x dx और बराबर कितना हो गया dt। अब एक चीज़ और देखा जाए, जो मान रखना है वो हम रख देंगे, 2x dx की जगह पर dt रख देंगे, 1 + x² की जगह पर t रख देंगे, लेकिन माने क्या है t बराबर 1 और प्लस x²। तो लिखेंगे चूँकि माना कि t बराबर 1 और प्लस x², इसलिए हम लिखेंगे जब x बराबर क्या हो 0 हो तो t बराबर, देखा जाए x बराबर लिमिट क्या है, एक बार 0 है और एक बार 1 है, तो एक बार रखेंगे 0 और एक बार रखेंगे 1। तो 0 है तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जब x बराबर 1 हो तो t बराबर 1 + 1 का तो कितना आ गया। अब तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना जी, तो लिखेंगे इसलिए I1 बराबर, तो I1 बराबर क्या था, I1 बराबर था 0 से 1, फिर कितना था 2x/1 प्लस x² dx। अब इसी में मान रखेंगे तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 2x dx के जगह पर हो गया dt और 1 + x² की जगह पर हो गया t। अब फलन जैसे ही t में बदला तो अब t का जो है वह मान रख देंगे, तो t का मान आप यहाँ देख सकते हो कि जब 0 है तो आया है 1, जब 1 है तो आया है 2। तो जब 0 है आया है 1, तो जहाँ 0 है वहाँ हम रखेंगे 1, जब 1 है आया है 2, तो जहाँ 1 है वहाँ रखेंगे 2। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जो है वो हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा log mod t, लेकिन लिमिट इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 2 तक है। फाइनली हमें क्या मिलेगा log mod t, t की जगह पर कितना हो जाएगा 2 माइनस log mod 1, क्लियर है कि नहीं है। अब आगे अगर बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, तो I1 बराबर जो हमें मान मिलेगा वो I1 बराबर मिलेगा log mod 2/1। फाइनली I1 बराबर क्या हो जाएगा log mod 2, होगा कि नहीं होगा। अब ये log mod 2 जो आया ये I1 का मान है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम अथवा में लिख सकते हैं I1 बराबर log 2 लिखा जा सकता है। तो ये I1 का मान है, हमें क्या चाहिए समीकरण 1 से मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे I = π/2 समीकरण 1 से I = π/2 माइनस I1, इसलिए I = क्या हो जाएगा π/2 माइनस I1 का मान कितना है log 2 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर हो जाएगा π/2 और माइनस log 2। क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा प्रश्न है जो नहीं बनाया, आगे बनाए हो या नहीं बनाए, नहीं बनाया, कोई बात नहीं। ये 3rd नंबर था ना, देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, x√x और प्लस 2 dx और लिमिट दिया गया है 0 से 2। अब देखा जाए, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इसमें लिमिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर लिमिट को चेंज करना है तो उस हिसाब से काम करेंगे। लिमिट को अगर चेंज करना है तो अब उस हिसाब से काम करने का मतलब क्या हुआ, उस हिसाब से काम करने का मतलब हुआ जो बाद में चेंज करे तो पहले ही कर लेते हैं कि बाद में हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जो समाकलन का मान आएगा t के रूप में उसका फलन प्राप्त होगा, t के रूप में लिमिट रहेगा तो डायरेक्ट लिमिट रख देगा। संभव तरीका जितना है ना वो सारे तरीकों को बता रहे हैं, विद्यार्थी जिन जिन तरीकों को अपनाता है वो बता रहे हैं। और अब वो तरीका है जो सबसे आसान है, क्योंकि उन प्रश्नों को बनाने के बाद हमें पता चलता था आगे कि इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा।
और तब t के रूप में उस लिमिट का मान रखते थे, तब ना उसका मान मिलता था। अब क्या करेंगे कि ये समझ में आ गया कि बिना t के रूप में लिमिट को बदले हुए आगे हल होने वाला नहीं है। अब इसको हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर t के रूप के मान के रूप में जो है t के मान के रूप में इसको लिखेंगे। क्लियर है? देखते हैं मान क्या आता है। सबसे पहले x जोड़ 2 को हम t स्क्वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको t स्क्वायर मानते हैं तो x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो dWr2x बोथ साइड। अगर हम अवकलन करते हैं तो x का अवकलन 1 का 2 का अवकलन 0 और ये हो गया 2t और dt बाई dx। अब ये क्या हो जाएगा? तो dx इज इक्वल टू 2t और dt। ये मान जैसे ही हम रखेंगे तो देख सकते हो कि x का मान हम रख देंगे यहाँ से, x का मान तो हमें मिलेगा t स्क्वायर और माइनस मिलेगा ना। तो x के जगह पर x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, x के जगह पर x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे t स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद 1 + 0 इज इक्वल टू 2t dt बाई dx को सॉल्व किए तो dx के जगह पर आ गया 2t। तो देखो dx की जगह पर रख देंगे 2t dt और x + 2 की जगह पर रख देंगे क्या? t स्क्वायर। सारा मान t में आ जाएगा। तो जब सारा मान t में आ जाएगा तो अब करना क्या है? अब करना है कि जब फलन का मान हम t में ला ही देंगे तो जो लिमिट है उसको भी यहीं पर किस में बदल दें? t में। क्योंकि अभी पिछला जो प्रश्न बना, जो भी प्रश्न बना उसमें हम क्या करते थे? हल करने के दौरान आगे जा करके जो माना है उसमें हम मान लाते थे कि नहीं लाते थे? रहता था x के रूप में तो हम किस रूप में लाते थे? t के रूप में। देखो x बराबर 0, x बराबर 1 तो हम निकालते थे t का मान और तब इसको लेकर के आगे बढ़ते थे। अब जब हमें पता चल चुका है कि नहीं t का मान आखिर लाना ही है, कैसे न कैसे लाना ही है, तो हम लाएंगे। फलन x के रूप में है तो x बराबर 0, x बराबर 2 तो लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो जब फलन में x के रूप का वर्णन हो और 0 और 2 दिया है तो 0 हो गया x का मान और 2 भी हो गया x का मान। तो जब x बराबर 0 हो तो t का मान चाहिए तो लिखेंगे तो t स्क्वायर बराबर x और जोड़ 2। तब अब क्या होगा? तो अब x के जगह पर रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0 और जोड़ 2 तो t स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। तो t बराबर कितना हो जाएगा? √2 होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। जब इसलिए कहा जाता है ना जब कंसेप्ट क्लियर हो, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस। पहले से कंसेप्ट क्लियर हो गया, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए तो पता चला कि टी का मान भी जरूरी है ताकि आगे रखेंगे। तो अभी प्रैक्टिस में रहोगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं रहोगे प्रैक्टिस में तो नहीं समझ में आएगा। तो अब जब x का मान हम क्या रखेंगे? 2 तो लिखेंगे जब x बराबर 2 हो तो जब x बराबर 2 हो तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x जोड़ 2 तो हो जाएगा 2 जोड़ 2 बराबर 4। तो हमें चाहिए t का मान तो लिखेंगे t बराबर √4 क्या? 4। तो t बराबर कितना हो गया? 2। अब इससे पता चल रहा है कि एक जगह आया √2 और एक जगह आया 4 आया ना। 4 को जब हल किए तो कितना आ गया? 2। अब एक जगह √2 आया, एक जगह कितना आया? 2 आया। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कहता है जी? प्रश्न कहता है कि जो अभी फलन दिया गया है वो x के रूप में है तो I इज इक्वल टू है 0 से 2 तो लिख दिए 0 से 2। x है √x जोड़ 2 है और dx है। अब हम क्या करेंगे तो I इज इक्वल टू, अब ये लिमिट जो है वो रखेंगे कब? जब पहले देख लेते हैं फलन किस रूप में आता है। तो x dx हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का मान t स्क्वायर और घटाव 2। तो t स्क्वायर घटाव कितना लिख दिए? 2। x जोड़ 2 को हमने क्या माना है? x जोड़ 2 को हमने माना है t स्क्वायर तो हम यहाँ रख देंगे t स्क्वायर। dx के जगह पर हम क्या रखेंगे? तो 2t और dt यही रखेंगे तो हम यहाँ रख देंगे 2t और dt। अब बताइए लिमिट 0 से 2 रखेंगे या √2 से 2 रखेंगे? √2 से 2 क्योंकि यही t का मान है। अब समझ में आया कि अब इसमें कहीं आगे चल करके t का मान निकालने की जरूरत है? फलन को उसके सीमा के भीतर यहीं पर लागू। अब हल करेंगे जैसे सामान्य फलन हल होता है।
इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि। सारे मानों को प्रतिस्थापित कर दिए उन दो प्रश्नों में। बाद में क्यों बताए? ताकि पता चल जाए कि बिना टी के मान यह हल होने वाला नहीं। तब जाकर के अब यहाँ पर खूब बढ़िया से सज गया है। अब यहाँ के बाद इसको हल कर देना है। हल कर देंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हल करते हैं, क्या आता है? ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 टी स्क्वायर से टी बाहर आएगा, टी का गुणा कर देंगे तो टी स्क्वायर और क्या हो गया? डी टी। अब अंडर रूट 2 से कहाँ आ गया? 2। अब देखो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये 2t स्क्वायर है, तो अब इसका गुणा कर देंगे। 2 को कर दिए बाहर, अचर पद है, अंडर रूट 2 से कितना हो गया? 2। ये हो जाएगा टी के पावर 4, अब माइनस ये कितना हो जाएगा? अब 2 और टी स्क्वायर, क्योंकि 1 2 को तो हमने बाहर कर दिया है ना। ये कितना हो जाएगा? डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखो, ये 2 को बाहर किया ना, तो 2 को बाहर कर दिए तो 2 और टी का स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर होगा। अब इसका जो है वो लिमिट रख करके मान हल कर देंगे। तो टी के पावर 4 है, तो हम रखेंगे अंडर रूट 2 से कहाँ तक? 2 तक। अंडर रूट कितना है? तो अच्छा यहाँ पर अंडर रूट 2 से 2 टी के पावर 4, तो ये हो जाएगा टी के पावर कितना है? टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, टी के पावर 4, तो ये हो जाएगा टी के पावर 4 डी टी। अब माइनस कितना है? 2t स्क्वायर और क्या हो गया? डी टी। और कहाँ से कहाँ तक? तो अंडर रूट 2 से 2 तक है। इन दोनों ही पदों में गुणा किसका है? तो इन दोनों ही पदों में गुणा है 2 का। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे इन दोनों ही पदों में किसका गुणा? 2 का। अब इसको हल करके जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखो 2 ऐसे ही, पी के पावर कितना हो जाएगा? 5 घात में वृद्धि और उसी घात से, तो अंडर रूट 2 और 2 माइनस 2 को कर दिए बाहर, घात में वृद्धि और उसी घात से भाग अंडर रूट 2 और फिर क्या हो गया? 2। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा? तो टी के पावर 5 है ना जी, तो टी के पावर 5 है, तो ये हो जाएगा टी के पावर 5, तो 2 के पावर 5 माइनस अंडर रूट 2 के पावर 5। ये 5 जो अचर पद है इसको हम क्या कर देंगे? अब कई विद्यार्थी समझते हैं कि पावर 2 है ना, ये उच्च सीमा है और ये क्या है? निम्न सीमा है। 1/5 बाहर आ गया, माइनस 2, 3 को बाहर कर दिए, तो अब टी के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 अंडर रूट 2 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा? अब आगे बढ़ते हैं, 2 ऐसे ही, 1/5 है, तो 1/5 और 2 के पावर 5, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, तो ये कितना हो जाएगा? 32। अब माइनस इसका करते हैं, तो 4 को अंडर रूट 2 के बदला में तो 2 आया, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और माइनस 2/3, ये हो जाएगा 8 घटाव 2 अंडर रूट 2। होगा कि नहीं होगा? बोला जाए। अब इसको फिर हल करेंगे तो देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। यह आ जाएगा 2/, इसका गुणा करते हैं सब में, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, तो 2/5 और ये हो गया 32 घटाव 4 अंडर रूट 2। फिर इसी 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी के 4/3, 8 घटाव 2 अंडर रूट 2। अब गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है? 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 64/5, 2 चौके 8 अंडर रूट 2/5, 4 8 32 और बटे में 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 अंडर रूट 2 बटे में कितना हो गया? 3। अब 5 और 3 का अगर लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो देखो क्या होगा, 5 3 आई 15, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 छक्का 18 और 1 19, 5 3 आई 15, तो 3 8 24 अंडर रूट 2 माइनस, तो माइनस 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 0 पर 3 15 और 1 16, प्लस है तो प्लस 3 5 15, तो 5 8 40 अंडर रूट कितना आ गया? 2। अब मान कितना आया? तो 15। देखो 160 है या 192 है, तो 192 में से 160 घटा दोगे तो कितना आ गया? 32। अब माइनस 24 है और 40 है, तो 40 में से 24 घटा दोगे तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, तो 16 ना आया जी।
तो 16 अंडर रूट कितना आ गया, 2 आ गया, होगा ना, नहीं बोल रहे हो, प्लस होगा। अब देखा जाए 24 है तो 24 6 30 10 40। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम 16 अंडर रूट 2 को कॉमन कर देते हैं, छोटा यही ना है, जो छोटा होगा उसको क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो 16 अंडर रूट 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 32 चाहिए, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, 16 अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ से तो कॉमन ही किए हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और बटे में कितना हो जाएगा 15, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट किया जाए इतना, फिर इसके आगे बताते हैं। यही से नोट करना था ना, नोट किया जाए फिर इसके आगे बताते हैं। देखा जाए क्या हुआ, कोई बात नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इस एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट यहाँ दिया गया है 0 से π/2। इसी को हमें समाकलित करना है। तो इसे समाकलित करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक ऐसा टर्म की मानेंगे जिससे कि इसी में का फलन का कोई पद आ जाए। तो साइन एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स आएगा, सही बात है, लेकिन कॉस एक्स के साथ +1 है, फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स तो मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस एक्स को टी मान लेंगे, माना कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जब अवकलन करेंगे तो dWr2x बोथ साइड, और जैसे ही अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमें तो केवल चाहिए साइन एक्स ना जी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, होगा ना, माइनस डी टी। अब एक चीज़ देखो, बताओ कि क्या 0 से π/2 को भी आगे चेंज करना पड़ेगा टी के रूप में लाने के लिए। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो t बराबर cos x है ना, तो t बराबर cos x, तो cos x के जगह पर 0, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1। अब देखो जब x बराबर कितना हो, π/2 हो, तो t बराबर cos x, तो cos x के जगह पर π/, तो cos π/2 cos 90, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, 0। 12 क्लास में पढ़ना हुआ, cos 90 के मान 0। तो देखो cos 90 का मान 1 कह रहे थे, cos 90 का मान 0 होगा, देखा जाए। अब क्या करेंगे, तो I इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस डी टी, क्योंकि cos x का अवकलन तो माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स का अवकलन cos x, तो ये हो गया माइनस डी टी। और 1 प्लस क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स को क्या माने हैं जी, कुछ नहीं माने हैं, केवल cos को माने हैं, तो ये तो हो जाएगा t का स्क्वायर ना। अब क्लियर है कि नहीं है, लिमिट क्या रखेंगे, 0 से π/2 या 1 से 0 रखेंगे, 1 से 0 रखेंगे, माइनस बाहर कर दिए, 1/1 और प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर डी टी, और 1 से कितना हो गया 0। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये tan इनवर्स t का होगा, फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, 1 से 0 माइनस सेम टू सेम tan इनवर्स, और t के जगह पर रखेंगे 0 माइनस tan इनवर्स, t के जगह पर रखेंगे 1, फाइनली माइनस सेम टू सेम रहेगा, tan इनवर्स होगा और 0 के जगह पर होगा tan 0, माइनस tan इनवर्स होगा और 1 के जगह पर होगा tan π/4, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, तो I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, माइनस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। फिलहाल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस और माइनस प्लस, दैट मीन्स π/4, तो I इज इक्वल टू π/4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्नों का हल इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनेगा। क्लियर है, इसका प्रश्न तो नहीं बना होगा, 6 नंबर नहीं बना है ना, ठीक है। 6 नंबर देखा जाए, 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने,
लिमिट है 0 से 2 और 1 बटे में है x जोड़ 4 घटाव x स्क्वायर dx, यही दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माइनस को कॉमन कर देंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से 2, 1 बटे में माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 4 dx, होगा कि नहीं होगा? कितना होगा ना। अब ध्यान देना, इसके बाद क्या करेंगे तो i बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से 2, 1 बटे में माइनस, और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि 2 से 2 अगर कट जाएगा तो फिर एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अपने से जोड़े हैं तो अपने से इतना ही मान क्या कर देंगे, घटा देंगे, और -4 है तो -4, और ये क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत। i बराबर कितना हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 0 से 2, 1 बटा में अब कितना आ गया माइनस, और देखा जाए ये अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के मान को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखते हैं और देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और माइनस b का होल स्क्वायर। अब माइनस कितना हो जाएगा, अब 1 बटे में 4, अब माइनस कितना है 4 dx। फिलहाल अब जो हमें पद मिलेगा वो मिलेगा 0 से 2, 1 बटा में माइनस, अब देखो क्या होगा, x घटाव 1 बटे में 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या होगा माइनस 4 चौके 16, घटाव कितना हो जाएगा 1, होगा ना जी। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पर और कर सकते हैं, देखा जाए, और वो ये है कि ये 4 चौके 16 होगा ना, तो 4 चौके 16 और ये -1 है तो कितना हो जाएगा 17, 16 4 चौके 16 -16, और ये -1 है ना। अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, पहले ये बताओ, 4 होगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, होगा कि नहीं होगा। इसको कुछ देर के लिए प्लस मान लेते हैं, तो जब प्लस मानेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं ना आएगा। अब फिर से देखो, तो 4 चौके 16 और 16 है कितना हो जाएगा 17। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो i बराबर जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 0 से 2 और 1 बटे में माइनस x माइनस 1 बटे में 2 का स्क्वायर, और ये प्लस है ना, तो प्लस सेम टू सेम 16 है कितना हो जाएगा -17 बटे में 4। अब इसके बाद अगर हम आगे और बढ़ें तो अगले स्टेप में 0 से 2, 1 बटे में कितना हो जाएगा माइनस, x घटाव 1 बटे में 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 बटा में x घटाव 2 का स्क्वायर है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो खैर यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही अब हम हल करते हैं, क्योंकि इस टर्म को कहाँ तक लेकर के चलेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो हो गया 17 बटे में 4। अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस x घटाव 1 बटे में 2 का स्क्वायर और dx। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से 2, 1 बटे में √17 बटे में 2 का स्क्वायर, घटाव x घटाव 1 बटे में 2 का स्क्वायर, और क्या हो गया dx। अब इसके लिए एक सूत्र है, क्या सूत्र है ये आपको भी पता है। सूत्र ये है कि 1 बटा में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो सूत्र क्या होता है, वाले लिख देते हैं। क्या कह रहे हो, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1/a स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर dx जब हो तो इसका मान क्या होगा 1/2a log mod a प्लस x और बटे में a माइनस x प्लस c। इसी सूत्र का उपयोग अब हम यहाँ पर कर देंगे, और इसी सूत्र का उपयोग करने पर ये हल होगा, अन्यथा ये हल नहीं होगा। तो क्या होगा देखा जाए। अब यहाँ पर है √17 बटे में 2 का स्क्वायर, यही है जी। तो √17 बटे में 2 a का काम कर रहा है, और x का जो काम कर रहा है वो x घटाव 1 बटे में 2 कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/2a। तो क्या हो जाएगा i = 1/2 और a, तो √17 बटे में 2 होगा कि नहीं होगा। तो 1/2a, इसके बाद क्या है, तो log mod क्या हो जाएगा
लॉग मॉड ए प्लस एक्स। तो ए का काम क्या कर रहा है, अंडर रूट 17 बटे में 2। अब प्लस एक्स का काम क्या कर रहा है, तो एक्स का काम कर रहा है एक्स घटाव 1 बटे में, तो ये हो जाएगा एक्स घटाव 1 बटे में 2। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 17 बटे में 2 और घटाव एक्स घटाव 1 बटे में 2। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद इसका लिमिट भी दिया हुआ है ना, कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2 तक। तो इसका लिमिट हम दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा लॉग मॉड, लघुत्तम कितना ले लेंगे 2, तो 2 से लेंगे तो अंडर रूट 17, अब प्लस है तो प्लस 2 से x का गुणा कर देंगे तो 2x, और घटाव कितना हो गया 1। इसी तरह से यहाँ पर अंडर रूट 17 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और बटे में कितना 2 हो जाएगा। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2 तक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में अंडर रूट 17 लॉग मॉड। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 17 जोड़ 2x घटाव 1, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 17 घटाव 2x और जोड़ 1, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। सबसे पहले तो हम इसी पद को यहाँ पर जो है हल करेंगे। एक बार रखेंगे क्या अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट में क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और अपर लिमिट का मान रख करके लोअर लिमिट का मान रख करके क्या कर देते हैं घटा देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 17, यानी 1 बटे में अंडर रूट 17। 1 बटे में अंडर रूट 17 को करते हैं बाहर, ठीक है। 1 बटे में अंडर रूट 17 को करते हैं बाहर, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 2 और 0, तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लॉग मॉड अंडर रूट 17 और जोड़ 2 और गुणे 2 घटाव 1, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 घटाव 2 गुणे 2 और जोड़ 1 घटाव लॉग मॉड अंडर रूट 17 जोड़ 2 और गुणे 0 घटाव 1, फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 घटाव 2 और गुणे 0 और जोड़ कितना हो गया 1। अब बताओ जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिए गए कि नहीं रख दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता क्या है, तो 1 बाई अंडर रूट 17 हो गया, और ये हो जाएगा लॉग मॉड अंडर रूट 17, आज 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट 17 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 ना होगा अंडर रूट 17। इसमें ना अंडर रूट 17 है और 2 2 4 है, तो 1 जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 नहीं होगा। यहाँ 2 2 4 है, घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 नहीं होगा। क्या एकदम माइनस लॉग मॉड अंडर रूट कितना हो जाएगा 17 और घटाव 1, और फिर हो जाएगा अंडर रूट 17 और जोड़ 1। अब बताओ लिमिट वाला तो काम खत्म हुआ ना। अब यहाँ पर क्या मिला 1 बाई अंडर रूट 17 रूट में अंडर रूट 17 लॉग m बाई लॉग n हो जाएगा, तो अंडर रूट 17 जोड़ 3 और बटे में अंडर रूट 17 घटाव 3 और m बाई n करेंगे तो इसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर अंडर रूट 17 जोड़ 1 और अंडर रूट 17 और घटाव 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे, बोलिए क्यों होगा, क्योंकि m बाई n करेंगे तो अब ये अंडर रूट 17 जोड़ 3 बटा में अंडर रूट 17 घटाव 3 के पूरा बटा में क्या जाएगा अंडर रूट 17 घटाव 1 और अंडर रूट 17 जोड़ 1। आज जब पलट देंगे इसको यानी भाग से गुणा में बदलेंगे तो हर बन जाएगा अंश और अंश बन जाएगा हर। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसको हल करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो 1 बटे में अंडर रूट 17 लॉग मॉड, अब 17 17 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 17 और जोड़ अंडर रूट 17 3 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 17 और 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं 17 17 का करते हैं तो हो जाता है 17 का करेंगे अंडर रूट तो ये हो गया 1 से अंडर रूट 17, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 17 और 3 एकम कितना हो गया
3 हो गया। फिलहाल i इज इक्वल टू कितना मिला, तो 1/√17 यानी 17 लॉग मॉड। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 17 और 3 कितना हो गया 20, और जोड़ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/17। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 और 3 कितना हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4/17 होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों ही पदों में अगर देखा जाए तो 4 कॉमन किया जा सकता है, 4 5 20 और 4 एकम 4। तो अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√17 लॉग मॉड 4 को कर लिए कॉमन, तो 5 जोड़ √17, और ये कितना हो जाएगा, 4 को कॉमन करेंगे तो 5 घटाव √17। अब देखो 4 से 4 कट गया ना, तो अब मिला क्या, लॉग मॉड 5 जोड़ √17 अब बटे में 5 घटाव √17। अब इसको जो है वो हम क्या कर देंगे, तो इसको जो है हम अब हर का परिमेयकरण कर देंगे। 1 बटे में √17, 1 बटे में √17 लॉग मॉड क्या मिला हुआ है, तो 5 जोड़ √17 और 5 घटाव √17, 5 जोड़ √17 और 5 घटाव √17। अब ऐसा ही करके कई विद्यार्थी इसी को क्या लिख देते हैं आंसर, लेकिन हमें पता है कि इसका आंसर जो है वो हर का परिमेयकरण करने पर ही मिलेगा। हर का परिमेयकरण क्यों करेंगे, क्योंकि जब तक हर में परिमेय मान न आ जाए, अंडर रूट में रहे, तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी स्थिति में उससे क्या किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में √17 लॉग मॉड 5 जोड़ √17 और 5 घटाव √17 गुणा कर देंगे, तो 5 जोड़ √17 और 5 जोड़ √17 कितना हो जाएगा, 1 बटे में √17 लॉग मॉड 5 से √17 से अगर दोनों में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 50 25, 5 √17, फिर ये हो जाएगा 5 √17, √17 का 17 में करेंगे अंडर रूट में तो हो जाएगा 17। अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, √17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया 1/√17 लॉग मॉड 25, ये देखो 20 और 10 30, 30 7 37, 37 और 3 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 32। ये देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10/√17, ये कितना हो जाएगा 25, 20 10 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40, 40 और 2 42, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो लिखेंगे इसको 42 जोड़ 10/√17 और ये हो गया 25 घटाव 17। अब ये कितना आ गया, तो 1 बटे में √17 लॉग मॉड 42 और जोड़ 10/√17। अब 25 में से 17 घटा देंगे तो 17 3 20 और 5 25, 3 5 8, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। अब कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, 2 ही ना कॉमन होगा, इससे ज़्यादा तो कॉमन होगा नहीं, तो हो जाएगा 1/√17 लॉग मॉड। अब 2 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42, 2 5 10 √17। अब बटे में कितना है 8 है, तो हो जाएगा 2 चौके 8, तो 1 बटे में √17 लॉग मॉड 21 जोड़ 5 √17 अब बटे में 4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट किया जाए फिर इसके आगे बताते हैं। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर भी नहीं बना है, चलो ठीक है देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, शांति करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 1/x² + 2x + 5 dx। हिंट देंगे इसका, आप खुद बना लीजिएगा क्योंकि इस पर आधारित एक प्रश्न बता चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 से 1 ये हो जाएगा a² + 2ab, अब प्लस क्या हो जाएगा b²। हम b का निर्धारण 1 ही क्यों किए, क्योंकि इसके मान में अंतर नहीं आना चाहिए।
तो 2 1 जा 2 और 1 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 से गुणा कर देंगे तो 2x आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या है, 1 का स्क्वायर अपने से जोड़ दिए सूत्र लाने के लिए, तो अपने से क्या कर देंगे, हटा देंगे और जोड़ 5 dx। अब ध्यान देना क्या होगा, i बराबर, तो -1 से कितना हो गया 1 और 1 बाई कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो -1, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, और ये हो गया dx। अब कितना आ गया, तो 1/x जोड़ 1 का स्क्वायर, और वहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर था +4, तो 4 का हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और dx, और ये हो गया -1 से 1। अब इसमें कहीं लिमिट चेंज करने की जरूरत है। अब एक सूत्र जो है वो आपको बताए हैं कि अगर समाकलन 1/x² और +a² dx रहे तो होता है 1/a tan इनवर्स x/, होता है कि नहीं होता। तो ये सूत्र जो है, इस सूत्र को यहाँ पर लागू कर देंगे, तो सूत्र को लागू करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, -1 से 1 वाला लिमिट। अब यहाँ पर इसको हल करके लिखेंगे 1/a, का काम क्या कर रहा है 2, tan इनवर्स x का काम क्या कर रहा है x + 1, और a का काम क्या कर रहा है 2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो -1 से 1 तक है। अब बताओ ये बन जाएगा, लिमिट रख करके और क्या कर देंगे, हल कर देंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद जो है वो 8 नंबर का हिंट आप देख लो। 8 नंबर है 1 से 2, अब लिमिट रख करके इसको माइनस कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो है 1/x माइनस 1/2x², 1/2x² और इनटू है e के पावर x, तो e के पावर 2x है, x नहीं है, क्या है e के पावर 2x और dx, और ये हो गया i का मान। अब देखा जाए 1 से 2 है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 से 2। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ e के पावर 2x है ना जी, अगर हम यहाँ e के पावर 2x को t मान लें तो यहाँ काम हो जाएगा। कैसे देखा जाए तो यहाँ e के पावर 2x है, तो माना कि e के पावर 2x है तो 2x को t मान लेते हैं, 2x बराबर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर t/2। अब 2x = t मान लिए तो अवकलन करेंगे ना, तो अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 × 1 = क्या हो जाएगा dt, और बाई dx, तो dx = क्या हो जाएगा dt/2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इन सारे मानों को हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन मानों को रखने से पहले हमें पता है कि जब फलन को t में बदल रहा है तो लिमिट को भी किस में बदल दें, t में। तो लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो t बराबर, तो t बराबर कितना है 2x, तो हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2। जब x बराबर कितना हो 2 हो तो t बराबर 2 और गुणे 2 बराबर 4। अब इसको बदल देते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 2 तक, तो ये हो गया 1 से 2। 1/x माइनस 1/2x², तो 1/x के जगह पर कितना रखेंगे t/2 रख देंगे, तो ये हो गया t/2 माइनस, अब 1/2x² है तो हो जाएगा 1/2x², तो x का मान कितना है t/2 का स्क्वायर, और e के पावर 2x को हम क्या करेंगे, तो e के पावर t, और dx के जगह पर क्या रखेंगे, तो dt/2, तो हम यहाँ रख देंगे dt/2। सारा मान रख दिए कि नहीं रख दिए। अब इसमें कुछ बाकी है फिर से देखा जाए, x के जगह पर t/2, x² था तो t/2 का स्क्वायर, e के पावर 2x था तो 2x को t माने हैं तो क्या लिख दिए t, और dx के जगह पर क्या आया है तो dt/2 वही रख दिए। मान में कोई अंतर, कोई मान में अंतर नहीं। लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 से 4, क्लियर है। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट है 2 से अब 4, और ऐसी स्थिति में अब हम इसमें जो भी पद हल होने वाला है वो हल करेंगे। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे में t, अब माइनस 1 अब बटे में 2 दूनी के 4, कट जाएगा तो 2, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा t², होगा कि नहीं होगा।
कितना हो जाएगा 2 बटे में टी स्क्वायर। तो देखो 1 बटे में 2 है, टी स्क्वायर अब बटे में 4 होगा ना, तो टी स्क्वायर बटे में 4 होगा, तो टी स्क्वायर बटे में 4 है, 2 दूनी के 4। तो अब आ गया टी स्क्वायर बटे में 2, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2 बटे में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ई के पावर कितना हो गया, तो ई के पावर टी है, तो ये हो गया ई के पावर टी। ये डी टी है, तो ये हो गया डी टी। अब ये देखो ये 2 2 है, आइए 1/2 को क्या कर देते हैं बाहर। कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 से 4 तक है। कोई दिक्कत? अब देखो ये 2 से 4 तक है, ये हो गया 2 बटे में टी, घटाओ ये हो गया 2 बटे में टी स्क्वायर। 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1 बटे में 2। आइए 2 को अगर हम हटा देते हैं, बाहर कॉमन कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में टी घटाओ 1 बटे में टी स्क्वायर, 1 बटे में टी घटाओ 1 बटे में टी स्क्वायर। अब फिर ये कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा ई के पावर टी डी टी। तो ये हो गया ई के पावर टी डी टी। ये 2 से तो कट जाएगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2 से 4, 1 बटे में टी घटाओ 1 बटे में टी स्क्वायर, टी के पावर टी और डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि यह समाकल्य ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप में है, अतः अब क्या हो जाएगा, आई बराबर ई के पावर एक्स आई इंटू एफ एक्स। तो इसी प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से अगर हम आई का मान निकालेंगे, तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर यहाँ टी न है, तो टी आई इंटू एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, 1/t होगा ना जी। अब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से 4 तक। अब हल हो जाएगा, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ये कितना हो जाएगा, ई के पावर टी इंटू 1/t, और 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये लिमिट हम रख देंगे, तो लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ई के पावर टी इंटू 1/t है, तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई के पावर 4 बटे में 4 घटाओ ई के पावर 2 बटे में 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ई के पावर 4 और 2 दूनी के 4, तो 2 ई स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट किया जाए, फिर इसके आगे बता देते हैं, देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, है ना जी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा ना, जो हिंट भी दिए थे वो भी बना लीजिएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 1/3 से 1 है लिमिट, और है x माइनस एक्स का क्यूब, पावर है 1/3, और y है x के पावर 4 और dx। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज ही प्रतिस्थापन से बनेगा। तो हम x के क्यूब का अगर अवकलन करते हैं तो 3x² मिलता है ना। हम करेंगे क्या कि x के क्यूब को ही यहाँ कॉमन कर देंगे, तो I इज इक्वल है, इसमें x के क्यूब को कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स का क्यूब और -1, ये होल पावर कितना हो जाएगा 1/3 dx होगा ना जी। और y कितना है x के पावर 4, लिमिट है 1/3 से 1। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू हम x का क्यूब के होल पावर 1/3 कर सकते हैं, और ये जब कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा ना, तो 1/x² और -1 के पावर 1/3 कर देंगे। और y कितना है, तो x के पावर 4 dx, कहाँ से कहाँ तक, तो 1/3 से कितना है 1 तक। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखो I इज इक्वल टू देखें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो जब यह 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या x, और ये हो जाएगा 1/x² -1 के होल पावर 1/3, और x के पावर कितना है 4 और dx, कहाँ से कहाँ तक
तो 1/3 से 1 तक ये कट जाएगा ना, तो x के पावर कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या मिला, तो i इज इक्वल टू मिला 1/x² माइनस 1, ये होल पावर कितना है 1/3 और बाई कितना है x का क्यूब और dx, और लिमिट रहेगा 1/3 से 1। अब यहीं पर जो है वो परिवर्तन करेंगे, इस फलन को t के रूप में बदलेंगे, तो 1/x² माइनस 1 को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, और अगर t मान लेंगे और अवकलन करेंगे तो घात गुणे घात में एक की क्या होती है कमी होती है, तो वैसे ही अगर इसका हम करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा x का पावर 2 तो माइनस होगा, तो घात गुणे घात में एक की कमी, तो घात गुणे घात में एक की क्या कर दिए कमी कर दिए, एक का अवकलन 0 और dt बटे में dx, फिर क्या हो जाएगा तो -2 और x के पावर -3 और dx को इधर ला देते हैं तो इधर अब क्या बच जाएगा dt, अब ये क्या हो जाएगा तो -2 बटे में x का क्यूब dx इज इक्वल टू dt, लेकिन हमें चाहिए 1/x का क्यूब dx, तो ये हो जाएगा -dt। कैसे, तो 1/x का क्यूब है और dx है, तो ये -dt इधर आ जाएगा और 2 जो गुणा में है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब इन सभी मानों को रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले लिमिट को क्या कर देंगे बदल देंगे, क्योंकि सारा फलन जो है वह लिमिट में लिखेंगे कि जब x बराबर कितना हो 1/3 हो तो हमें t का मान चाहिए, तो 1 बटे में x² घटाव 1 लिखे हैं जी, तो x के जगह पर क्या मान लेंगे 1 बटे में 3 माने हैं तो वही रख देंगे, तो हो जाएगा 1 बटे में 9 और घटाव 1 उल्टा कर देंगे, यानी कि भाग में है तो किस में बदल देंगे गुणा में बदल देंगे, 1/9 है तो हो जाएगा 9 घटाव 1 बराबर 8। इसी प्रकार से जब x बराबर कितना हो 1 हो तो इस स्थिति में t बराबर 1 बटे में x² घटाव 1, तो 1 बटे में 1 का स्क्वायर घटाव 1, तो 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि लिमिट भी बदल चुके हैं, तो लिमिट बदल चुके हैं तो क्वेश्चन अब क्या आ चुका था, क्वेश्चन आ गया था 1/x² माइनस 1 के पावर कितना था 1 बटे में 3 और बटे में कितना था x² और dx, और लिमिट अब रख देंगे तो 1/3 के जगह पर क्या रखेंगे 8 और 1 के जगह पर क्या रखेंगे 0 रखा जाएगा ना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, तो 1/3 है और 1 है, तो 1/3 है तो यहाँ पर 8 रख दिए और 1 है तो वहाँ पर क्या रख दिए 0 रख दिए। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/x² घटाव 1 है, अब पावर 1/3 है तो वही ना रखा गया है, लेकिन अब जब लिमिट रख दिए t के अनुसार तो इसको भी अब क्या कर देंगे, इसको भी अब t माने हैं तो क्या लिख देंगे t के पावर कितना हो गया 1/3 और 1/x² dx था तो उसके जगह पर क्या आया 1 में कितना है x का क्यूब है ना, तो 1 में x का क्यूब dx की जगह पर -dt बटे में 2 हो जाएगा, तो ये x का क्यूब हो जाएगा, तो अब ऐसे जगह पर अब हम क्या रख देंगे dt बटे में -dt बटे में 2, क्योंकि मान यही आया हुआ है ना, कि ये क्या है तो 1 बटे में x² घटाव 1 की जगह पर रख दिए t, क्योंकि t माने हैं, और 1 बटा में x का क्यूब dx, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, इसकी जगह पर -dt बटे में 2 रख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तो -1/2 को करते हैं बाहर, घात में वृद्धि और उसी घात से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 8 से 0 तक, क्लियर है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, तो -1/2 क्लियर है, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 एक 4, 4 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 4, होगा कि नहीं होगा, और t के पावर भी कितना हो जाएगा 4 बटे में 3 और 0 से 8, अब ये कितना हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा -3 और बटे में 8, और यहाँ क्या आ जाएगा तो t के पावर 4 बटे में 3, तो ये हो गया t के पावर 4 बटे में 3 और 0 से कितना है 8 है। आगे बढ़ते हैं, -3 बटे में 8 सेम टू सेम, t के जगह पर रखेंगे 0, 0 के पावर 4 बटे में 3 -8 के पावर 4 बटे में 3 बराबर -3 बटे में 8, ये हो गया 0। इसको हम क्या कर सकते हैं तो 2 का क्यूब कर सकते हैं, और 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, लेकिन उसका होल पावर कितना है तो 4 बटे में 3। अब बताओ 3 से 3 कट जाएगा, तो जब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 बटे में 8, ये 0 है तो 0 हटाते हैं, माइनस है तो माइनस, और 2 के पावर कितना आ गया
4 आ गया, आया कि नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं, तो -3 अब बटे में 2 के पावर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 किया जा सकता है। और गुणे -2 के पावर कितना है जी, 4 है। तो अब बताओ, तो ये कट जाएगा तो एगो 2 बचेगा ना, तो -3 और गुणे कितना आ गया, -2। तो ये हो जाएगा -3 और गुणे -2 बराबर कितना आ गया, +6। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब एक और है, वो भी देखो 10 नंबर। 10 नंबर का हिंट दे दें, बना लोगे, नहीं बन पाएगा। देखा जाए 10 नंबर, क्योंकि इसमें f' निकालना है। fx इज इक्वल टू दिया गया है 0 से x, और ये है t sin t और dt, क्लियर है। अब देखा जाए क्या करेंगे, 0 से x है तो यहाँ प्रथम फलन किसको मानेंगे, i लेट, i से इनवर्स, l से लॉग, a से एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, t है ना, तो लिखेंगे यहाँ t को क्या करके, प्रथम फलन लेकर या मानकर, क्या करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। अगर हम खंडशः समाकलन करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो अब जब खंडशः समाकलन करेंगे तो fx के बराबर है ना जी। और वैसे भी हमें पता है कि जब समाकलन किया जाता है तो मूल फलन मिलता है। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। समाकलन का जब मान निकालते हैं तो वो अवकलन मिलता है। जैसे sin x का अवकलन cos x, और cos x का मूल फलन क्या है, समाकलित कर देते हैं sin x। पता चलता है कि नहीं चलता है, वैसे ही इसका समाकलन करना है। तो यहाँ हो जाएगा पहला फलन इंटू दूसरे का, बोलो समाकलन 0 से x, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, और घटाओ पहले का अवकलन, और इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से x तक है, यही ना है जी। तो f(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t है ना, और sin t का कितना होता है, -cos t, sin t का -cos t, तो ये हो जाएगा -cos t। और 0 से x है, अभी इसको रहने देते हैं। dt का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और sin t का करेंगे तो कितना होगा -cos t। और फिर इसका समाकलन ही न करना है, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से x तक। तो f(x) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -t cos t, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और cos t का जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin t। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से x तक है। अब इसको हल कर देते हैं, -t है cos t है, तो हो जाएगा f(x) बराबर -t है, तो -t है तो सबसे पहले x है जी, तो x लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले x लिखेंगे तो हो जाएगा -t, तो -x, और cos t तो क्या हो जाएगा cos x, और प्लस sin t है तो हो जाएगा प्लस sin x। तो अपर लिमिट रख दिए ना, और इसके बाद क्या रखना है, लोअर लिमिट। तो -0 cos 0 और प्लस क्या हो जाएगा sin 0। इसके बाद f(x) बराबर -x cos x प्लस sin x और माइनस, तो -0 से गुणा है तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, और sin 0 का मान क्या होता है 0। तो f(x) बराबर कितना मिल जाएगा, sin x, f(x) बराबर क्या मिल गया sin x, और माइनस कितना मिल गया x cos x, और इसका मान कितना हो जाएगा 0। 0 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब f(x) बराबर कितना आ जाएगा, sin x और माइनस cos x, sin x माइनस x cos x। तो ये जो मान मिला हमको वो किसका मान मिला, f(x) का मान मिला। लेकिन हमें अब मान किसका चाहिए, f(x) का नहीं चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि f(x) बराबर लिमिट 0 से x t sin t dt हो तो f'(x) का मान ज्ञात करें। तो अभी हमको मिला क्या है, f(x) मिला है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f'(x). तो इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब हमें क्या मिलेगा, f'(x) इज इक्वल टू sin x का अवकलन cos x माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, और जोड़ दूसरा फलन और इंटू पहले का। क्लियर है ना जी। तो f'(x) इज इक्वल टू कितना मिल गया cos x,
और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर है इसका है कॉस एक्स और कॉस एक्स। एक मिनट, ये माइनस और प्लस माइनस में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हुआ तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ऐसी स्थिति में मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, और ये जो मान आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत? और इस तरीके से ये एक्सरसाइज 7.10 खत्म हुआ। अब है 7.11। हर एक दिन कोशिश यही रहेगा कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अभी थोड़ा कोचिंग संस्थान में काम चल रहा है पुताई का, नहीं तो जैसे ही आपका क्लास चलेगा तो क्लास में तो एक्स्ट्रा टाइम दिया ही जा रहा है। 2 क्लास के बदले सीधा क्लास चल रहा है, लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटे का क्लास है, तो आधा जो है वो 7.11 कंप्लीट हो जाएगा ऑफलाइन, और उसी दिन शाम को वीडियो शूट कर देंगे आधा का। अब टाइम जो भी लगे, समझ में आ रहा है ना। और इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी एक दिन में एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते करते लगभग नवंबर चल रहा है ना ये मंथ, तो नवंबर अंतिम तक जो है वो कोशिश करेंगे कि कुछ ज़्यादा आगे तक हम लोग पहुँच जाए। अभी थोड़ा 1-2 दिन डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि काम चल रहा है, बाकी इसको नोट कीजिए, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में अगला एक्सरसाइज, ठीक है। कहाँ से था, 9 नंबर यहाँ से था ना, नोट किया जाए, फिर इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में।